हाय गाइस, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज हम एक एडिटोरियल ले रहे हैं जिसका टाइटल है द 10 मिनट ड्रामा, यानी कि 10 मिनट का ड्रामा या नाटक। क्या है ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल किसके ऊपर है? चलते हैं इसके डेप्थ में पढ़ते हैं। हम इसको जूम कर लेते हैं। गाइस शुरू करते हैं। ये है इंडियन क्विक कॉमर्स कंपनीज, जो भारत की क्विक कॉमर्स कंपनी मतलब है जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, ठीक है, जो डेली बेसिस की चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। आप समझ गए होंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं। प्रॉमिस ऑफ 10 मिनट डिलीवरी, तो जो वादा करते हैं, प्रॉमिस मतलब वादा करते हैं, ऑफ 10 मिनट डिलीवरी का, 10 मिनट की डिलीवरी का मतलब चीज़ें पहुंचाने का। इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग टैगलाइन देन अ लीगल कमिटमेंट। इज मोर ऑफ ए मार्केटिंग टैगलाइन का मतलब है वो मार्केटिंग टैगलाइन मतलब से ज्यादा है। इज मोर ऑफ ए मार्केटिंग टैगलाइन, वो ज्यादा क्या है? एक मार्केटिंग टैगलाइन है। टैगलाइन मतलब होता है किसी चीज का प्रचार करना, एक वो है, ठीक है, जो कि एक मार्केटिंग टैगलाइन है देन अ लीगल कमिटमेंट। किससे? एक लीगल कमिटमेंट। लीगल मतलब होता है जैसे कानूनी जो कमिटमेंट होता है, चीज़ों को करने का जो कमिटमेंट होता है, उससे ज़्यादा क्या है, ये एक मार्केटिंग करने का तरीका है, अगर सही शब्दों में समझें। और इवन अ लाइबल कस्टमर प्रॉमिस, ये क्या है? एक लाइबल मतलब उत्तरदायी, मतलब जिम्मेदारी पूर्ण कस्टमर को वादा किया गया है, या कस्टमर को वादा है, इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं दिया गया है, ठीक है। यस कॉमा, यस मतलब हाँ। देयर आर इम्प्लिसिट प्रेशर, हाँ इसमें कुछ इम्प्लिसिट मतलब होता है आंतरिक, प्रेशर मतलब इसमें कुछ आंतरिक दबाव तो होता है। दैट सच अ टैगलाइन कैन क्रिएट, इसमें कुछ आंतरिक दबाव तो होता है कि इस तरह की जो मार्केटिंग करना या प्रचार करने की टैगलाइन है, कैन क्रिएट, इसमें को बनाई जा सकती है। बिकॉज, क्योंकि कस्टमर्स वुड एक्सपेक्ट डिलीवरी इन अ टाइम फ्रेम, क्योंकि जो कस्टमर है यानी कि उपभोक्ता, वुड मतलब करता है, मतलब करेगा या करता है उम्मीद। यहाँ पे वुड का है, ये फीचर के लिए भी यूज हो जाता है, करेगा उम्मीद। डिलीवरी इन टाइम फ्रेम मतलब सीमित समय में डिलीवरी की उम्मीद करेगा। बट नाउ, लेकिन अब, दैट की कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर इंचोर्ड अराउंड ए स्पेसिफिक नंबर, लेकिन अब कस्टमर की जो उम्मीदें हैं, इनकोड मतलब होता है स्थिर प्रभाव डालती है, अराउंड ए स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक मतलब सीमित नंबर की तरफ। चेंजिंग द टैगलाइन को चेंज करना, माइट नॉट मेक अ डिफरेंस, कोई बहुत ज्यादा अंतर पैदा नहीं करेगा, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, जो मार्केटिंग करने वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग, कैन रिमूव द 10 मिनट प्रॉमिस, वो 10 मिनट का वादा हटा सकते हैं। रिमूव मतलब हटा देना, कर सकते हैं। कैन का यूज है मतलब सका सकी, वो 10 मिनट का वादा हटा सकते हैं। कॉमा, इवन एज दे कम अप विद इनोवेटिव टैगलाइन, जबकि वो दे कम अप, वे आए हैं विद इनोवेटिव टैगलाइन मतलब एक नए टैगलाइन के साथ। इनोवेटिव मतलब नया या नया तरीका। रूटेड, जिसकी जड़ में है, यहां पे रूटेड का मतलब है जिसकी जड़ में है। इन द सेम इंकोर्ड इफेक्ट मतलब उसकी जड़ में वही स्थिर प्रभाव है। क्या? वो डिलीवरी वाला। भले ही टैगलाइन चेंज हो गई है, कहने का मतलब ये है, लेकिन उसकी जड़ में प्रभाव वही है, भले ही टैगलाइन चेंज की है। सच एज, जैसे कि डिलीवरी बिफोर योर चाय कूल्स, जैसे कि अब 10 मिनट्स डिलीवरी की जगह क्या कर दिया कि डिलीवरी हो जाएगी बिफोर योर चाय कूल्स डाउन, आपकी बिफोर योर चाय कूल्स डाउन मतलब आपकी चाय ठंडी होने से पहले, कुछ इस तरह की टैगलाइन बनाई गई है। और एट योर डोर, आपके दरवाजे पर, एट योर डोर मतलब आपके दरवाजे पर, बिफोर द एड ब्रेक एंड्स मतलब बिफोर द एड ब्रेक एंड्स मतलब जो प्रचार है, टीवी पे एड्स आते हैं उनके खत्म होने से पहले। कहने का मतलब यह है कि दो तरह की टैगलाइंस अब आई हैं कि एक कि आपकी चाय ठंडी होने से पहले, जब मान लीजिए कस्टमर कोई चाय पी रहा है तो उसकी चाय ठंडी होने से पहले डिलीवरी हो जाएगी।
और अगर वो टीवी देख रहा है तो टीवी पे बीच में ऐड आने लगते हैं, और उस ऐड में अगर उसने ऑर्डर कर दिया है तो वो ऐड खत्म होने से पहले डिलीवरी आ जाएगी। तो ये एक नई टैगलाइंस तैयार की गई है बजाय 10 मिनट डिलीवरी के, ठीक है। बट इसके कोर में क्या है, वही है डिलीवरी करना, ये आर्टिकल कहना चाह रहा है। द अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी प्रॉमिस, जो अल्ट्रा फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज डिलीवरी करने का वादा है, इज कैप्ट, यहाँ पे पास्ट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, कैप्ट मतलब रखा गया, नॉट बाई मार्केटिंग डिलीवरी एजेंट्स, ना कि केवल मार्केटिंग डिलीवरी एजेंट्स द्वारा रखा गया, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, स्पीड अक्रॉस द सिटी, मतलब पूरी शहर में स्पीड के लिए रखा गया, एंड कवर वास्ट डिस्टेंसेस, और कवर करने के लिए बहुत बड़ी दूरियों को, बट लेकिन बाय स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ डेटा, लेकिन जो रणनीतिक जो डेटा है उसका यूज के लिए, चीप लेबर के लिए, एंड एबिलिटी टू लोकेट वेयर हाउस इन डेंस अर्बन एरिया, और लोकेट करने के लिए जो वेयर हाउस होते हैं कहाँ पे, सघन शहरी क्षेत्रों में, यूजिंग डिमांड डेटा, जो डिमांड डेटा है यूज करना उसको, इसका इस्तेमाल करना, डिमांड डेटा जो आता है उसमें डेटा देखना, कॉमा क्विक कॉमर्स, जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं, क्विक कॉमर्स कंपनीज हैव स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड डार्क स्टोर्स, तो जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं जो डिलीवरी करती हैं, हैव स्ट्रेटेजिकली, वो कर चुकी हैं रणनीतिक तौर पर, सिचुएटेड मतलब स्थापित, डार्क स्टोर्स मतलब जो अपने वेयर हाउस हैं उसको डार्क स्टोर कह लो या वेयर हाउसेस को, इन लोकेलिटीज, मोहल्लों में, वेयर दे कैन सर्व मैनी कस्टमर, जहां पर वो कई सारे कस्टमरों को सेवा दे सकें, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय के अंतराल पर, ठीक है। उन्होंने डेटा का इस तरीके से यूज किया कि वहां अपने वेयर हाउस लगाए जहां से ज्यादा ऑर्डर आते हैं और कम समय में ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस दी जा सके। फर्दर, आगे, फर्दर मतलब आगे, मैनी ऑफ द डिलीवरीज आर डन ऑन ई स्कूटर, मतलब आगे मैनी ऑफ डिलीवरीज मतलब कई सारी डिलीवरियां हैं, आर डन वो की गई हैं, ठीक है, आर डन की गई हैं ऑन ई स्कूटर मतलब ई स्कूटर पे, विच हैज एन इनहेरेंट स्पीड कैप, और इसका मतलब है कि उनकी इनहेरेंट स्पीड कैप का मतलब होता है इनकी एक सीमित स्पीड की क्षमता होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते ई स्कूटर को, तो उनकी भी अपनी एक क्षमता होती है तेज़ चलाने की। इसको हिंदी में कहते हैं अनिर्हित गति सीमा। ऑन द अल्गोरिदम साइड, अल्गोरिदम साइड मतलब होता है कई सारे जो निर्देशों का जो समूह होता है उसको अल्गोरिदम कहते हैं। तो जो निर्देशों के समूह के साइड है, द एक्चुअल डिलीवरी टाइम शोन टू कस्टमर इज नेवर फिक्स्ड एट 10 मिनट्स, जो एक्चुअल डिलीवरी का टाइम है शोन टू कस्टमर इज नेवर, जो कि दिखाया जाता है कस्टमर को या दिखाया गया या दिखाया जाता है कस्टमर को, इज नेवर फिक्स्ड एट 10 मिनट्स, जो वो कभी भी 10 मिनट फिक्स नहीं किया गया है, वो केवल एक मार्केटिंग की टैगलाइन है, जैसा कि इस आर्टिकल को कहा गया है, ठीक है। इट इज डायनेमिक, ये बहुत ही डायनेमिक है मतलब अद्वितीय है, ठीक है, एंड इज बेस्ड ऑन डार्क स्टोर डिस्टेंस, और ये बेस है किस पे आधारित है, जो डार्क स्टोर डिस्टेंस है, मतलब जहां से चीजें भेजी जाती हैं उनकी स्टोर की जो दूरी है उस पर, ट्रैफिक कंडीशंस पर, कि ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, भाई सीधी सी बात है, ले जाने वालों को ट्रैफिक कंडीशन का सामना करना पड़ता है, टाइम ऑफ डे, उस दिन के समय पे, वेदर मौसम पे, एंड रियल टाइम राइडर अवेलेबिलिटी, और जो रियल टाइम मतलब उस समय पर जो राइडर है मतलब वो जो सेवा पहुंचाने वाला है उसकी उपलब्धि है वो वहां पे है या नहीं, वो इन सारी चीजों पे भी निर्भर करता है। मोर इम्पोर्टेंटली, और ज़्यादा जरूरी क्या है, राइडर आर नॉट शोन द डिलीवरी, राइडर को नहीं दिखाया जाता है डिलीवरी, राइडर आर नॉट शोन डिलीवरी टाइम प्रॉमिस टू कस्टमर, राइडर को नहीं दिखाया जाता है जो डिलीवरी टाइम कस्टमर को प्रॉमिस किया गया है, एंड आर दस नॉट
प्रेशराइज टू मीट द डेडलाइंस, और उनको 10 मतलब इसलिए उनको नहीं प्रेशराइज मतलब दबाव डाला जाता है, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, दबाव डाला जाता है या डाला जाता है टू मीट द डेडलाइंस, मतलब उस समय में उसको वो पूरा कर ले, इसका उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता। द रियल रीजन, जो सच्चा कारण है, फॉर सच रश, इस तरीके का जो रश है मतलब भागम भाग है, इज द नेचर ऑफ गिग वर्क, वो इस तरह का जो नेचर है मतलब जो नेचर मतलब उस तरह का जो उसका उस काम करने का जो प्रवृत्ति है ऑफ गिग वर्क, मतलब गिग वर्क इटसेल्फ, जो इस तरीके के कार्य हैं। गिग वर्क मतलब होता है अस्थाई कार्य, कुछ समय के लिए अस्थाई का कार्य, उनको गिग वर्क किया जाता है। वो अपने आप में इस तरीके का वो होता है कि अपने आप रश लग जाता है चीजें जल्दी पहुंचाने का। राइडर आर पेड फॉर ईच गिग, तो जो राइडर्स हैं मतलब जो डिलीवरी बॉय हैं, आर पेड उनको दिया जाता है फॉर ईच गिग दे कंप्लीट, एक हर ईच गिग मतलब हर उस कार्य को, अस्थाई कार्य को दे कंप्लीट जिसे वे पूरा करते हैं। एंड विल और फिर देयर फॉर वॉन्ट टू कंप्लीट वन डिलीवरी एज क्विकली एज पॉसिबल, तो इसलिए वो विल देयर फॉर फिर वो करेंगे, विल देयर फॉर मतलब इसलिए वो करेंगे, वांट टू कंप्लीट वन डिलीवरी एज क्विकली एज पॉसिबल, एक कार्य को उतनी जल्दी से जितना जल्दी वो कर सके, क्योंकि उनको हर डिलीवरी पे पेमेंट मिलता है। इन ऑर्डर तो इस आर्टिकल में कहना ये चाह रहा है कि 10 मिनट्स की वजह से वो जल्दी जल्दी डिलीवरी बॉय नहीं भागते हैं, उनको तो टाइम वो इसलिए भागते हैं कि जितना जल्दी वो काम पूरा कर लेंगे उनको इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो ये एक दूसरा प्रेशर है उनके ऊपर। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू अनदर वन, इसलिए ताकि वो दूसरा कर सके, ताकि वो जल्दी करते हैं। दिस विल रिमेन ट्रू इन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द डिलीवरी टाइम प्रोमिस्ड और इज 10 और 30 मिनट्स। दिस विल रिमेन, ये रहेगा ट्रू मतलब सत्य, इररिस्पेक्टिव का मतलब है, इररिस्पेक्टिव का मतलब निरपेक्ष या पृथक इससे, और वेदर द डिलीवरी टाइम, चाहे वो डिलीवरी टाइम है प्रॉमिस जिसको वादा किया गया हो 10 मिनट या 30 मिनट, ये रहेगा ही, वो जल्दी मचाएंगे ही क्योंकि वो जल्दी काम ज्यादा कर सके। द इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, फॉर वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनका जो समीकरण है इन द गिग इंडस्ट्री, जो अस्थाई इंडस्ट्री है काम करने की, इन इंडिया भारत में, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट्स एल्सवेयर, बहुत ही अलग है कहाँ से, काउंटर पार्ट्स एल्सवेयर मतलब किसी और देशों की तुलना में जो भारत जैसे हैं। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, डू नॉट व्यू एज ए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, इनमें से ज्यादातर भारत में इनको नहीं देखा जाता, डू नॉट व्यू नहीं देखा जाता एज ए फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट। एक फ्रीलांसिंग मतलब आप उसको, फ्रीलांसिंग जो वो होता है जो आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, 1 या घंटे या 2 घंटे, इसको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के तौर पर नहीं देखा जाता है। टेकन अप टू सप्लीमेंट इनकम, एक पूरी तरीके से इसको सप्लीमेंट इनकम, एक वेतन की तरह देखा जाता है। इस कहने का मतलब यह है कि और जो कंट्रीज हैं भारत की तुलना में, वहाँ पे ये फ्रीलांसिंग जॉब है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो 2-3 घंटा अपनी पढ़ाई से निकाल के ये काम कर लेते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ये एक पूरी तरीके से एक जॉब है, ये फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं देखा जाता। इंस्टीड अर्निंग्स फ्रॉम गिग वर्क आर, जबकि अर्निंग मतलब कमाई जो है, गिग वर्क, फ्रॉम गिग वर्क मतलब जो अस्थाई जॉब्स हैं, ये डिलीवरी बॉय या इन सबको गिग वर्क में ही बताया गया, आर द प्राइमरी सोर्स, वो प्राइमरी मतलब प्राथमिक सोर्स ऑफ इनकम, प्राथमिक आमदनी के वो सोर्स हैं, फॉर मोस्ट पीपुल इन्वॉल्व इन इट, ज्यादातर लोग जो इसमें शामिल हैं। यही कहना चाह रहे हैं, इंडिया में ये बहुत सोर्स, एक प्राथमिक जॉब, पैसे कमाने का सोर्स है गिग वर्क। देयरफॉर, इसलिए, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इंसेंटिव मतलब होता है बोनस वगैरह जो आपको मिलता है काम पूरा करने पे, इज टू मैक्सिमाइज, जो सबसे बड़ा इंसेंटिव है टू मैक्सिमाइज इनकम इन लिमिटेड टाइम, वो क्या है कि आमदनी को कम समय में बढ़ाया जाए, इसलिए वो डिलीवरी। तो थैंक यू गाइस, ये आर्टिकल अभी यहीं तक रखेंगे और इसके जो वो कैप्स हैं वो मैं करवा देता हूँ।
लायबल मतलब होता है उत्तरदायी, एस्टवाइल मतलब भूतपूर्व यानी पहले, एक्सप्लिसिट कॉन्सिक्वेंसेज मतलब स्पष्ट परिणाम, इम्प्लिसिट मतलब होता है अंतर्निहित मतलब आंतरिक आप कह सकते हो, बरगोइंग मतलब होता है तेजी से बढ़ते हुए, ट्रेजिटरी मतलब होता है गतिपथ मतलब एक रास्ता, एनकोर्ज मतलब होता है स्थिर प्रभाव, प्रॉब्लमेटिक मतलब होता है समस्याग्रस्त, गिग वर्क मतलब होता है अस्थायी लचीला काम, इररिस्पेक्टिव निरपेक्ष या पृथक, इनहेरेंट स्पीड मतलब होता है अंतर्निहित गति सीमा मतलब एक लिमिटेड गति सीमा, एल्गोरिदम होता है निर्देशों का समूह। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय।